कृपा राम जी की हुई है। माघ महीना, गुप्त नवरात्रे और मां जगत जननी पावागढ़ वाली की कृपा की टेकरी के नीचे ये शिव महापुराण की कथा। विचार करिए जरा। और आने वाले भक्तों को कितनी कृपा मां जगत जननी पावागढ़ वाली मां भद्रकाली ने कृपा करी होगी, जरा विचार करना कि उसने कंजरी में कथी। आदरणीय गुरु महाराज, हमको नहीं मालूम था कि ये गुप्त नवरात्रि में कथा, ये तो मां की कृपा थी और स्मरण में आया कि गुप्त नवरात्रि में शिव महापुराण की कथा, वो भी पावागढ़ वाली माता के इस चरणारविंद में हो रही। कितना दुगना तिगना लाभ, संतों का दर्शन हो रहा है, राम जी का आनंद प्रसाद, महाप्रसाद भी रखा। जो आए हुए भक्त हैं, जो रुकने वाले भक्त हैं, उनके लिए जो महाप्रसाद की व्यवस्था रखी। हमने पूज्य गुरुदेव जी से पूछा, संत जी से पूछा कि यहाँ पंडाल के आसपास भोजन भंडारा कहाँ रखा आपने? तो महाराज जी बोले, गुरु जी वो भोजन भंडारा तो राम जी के चरणों में रखा है। राम जी के चरणों, मतलब भोजन बनाने वाला भी हलवाई नहीं है, भोजन बनाने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। सीता जी रसोई बना रही है, राम जी खुद खड़े होकर बनवा रहे हैं। जरा विचार करिए, कथा कितनी, अभी तक के समय में जितनी कथा हुई है उस कथा में ये कुछ हटकर ही है। जहां गुप्त नवरात्रे में मां पावागढ़ वाली के चरणों में, भद्रकाली माता के चरणों में और राम जी स्वयं रसोड़ा चलाए और ये कथा हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। और ये कथा करवाने वाला भी कोई दूसरा नहीं, गर्भ में बच्चा था जो दीदी हैं, और गर्भित बालक को और उनकी माता को, दोनों को कोरोना का क्रम, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, परंतु उनके इंडिया से, भारत से जो उनके रिश्तेदार थे, उसने कह दिया तू एक काम कर, विदेश में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल, शिव की कथा सुन, हो सकता है बच जाए। और बाबा की कृपा से वो बालक बाबा की करुणा से आनंद पाया। और साथ में एक बहन और जिसके पति को भी तकलीफ हो गई और बाबा ने उसको साथ लिया। दोनों बहनों ने मिलकर बड़े आनंद के साथ ये शिव महापुराण की कथा करी। बड़ा आनंद है, ये कोई साधारण नहीं है। समझाओ, मेरा आपसे भी निवेदन है, जो बहू तुमसे समझ जाए उसको समझा लो, जिसको समझा सकते हो उसे समझाओ। जो अभिमान में फूल गया उसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसे समझा सकते ही नहीं हो, चाहे कितना ही प्रयास करो, कितना प्रयास करोगे, हो ही नहीं सकता। और जितना ये ज्ञान भी जितना जिसके भाग्य में होता है ना, उतना ही उसको प्राप्त होता है। जितना जिसके भाग्य में होता है उतना ही उसको, बड़ा मुश्किल है। कुबेर ने भेजा जरूर पर समझा नहीं पाया। रावण को कहा, क्रोध आ गया, रावण ने उनकी बात सुनी पर समझने को तैयार नहीं, तलवार लेकर दोनों का शीश काट दिया। जो समझाने आए थे उन्हीं को मार दिया। हमारी भी आदत है, कोई अगर समझाता है, ज्ञान देता है, तो हम भी शीश नहीं काटते, उसकी बात काट देते हैं। हमारी भी आदत है। पर कभी विचार करिए, कभी अपने जीवन में इस बात को उतारने का प्रयास करना कि कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगवंत, कोई साधना करने वाला, भजन करने वाला, कोई घर का बुजुर्ग, वयो वृद्ध, बड़ा हमको समझाता है तो हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझाता है। हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझा रहा है। अगर वो ज्ञान दे रहा है तो हमको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए ज्ञान दे रहा है। समझा नहीं लंकाधिपति, उठाया तलवार, चल दिया कुबेर के उस अलकापुरी में, और जाकर इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया, सबको मार गिराया, पुष्पक विमान को छुड़ा लिया। कुबेर को देवताओं ने ले जाकर एक स्थान पर छुपा दिया जहां उनका उपचार हुआ, वो ठीक हो गए। अब पुष्पक विमान पर बैठकर लंकाधिपति रावण
अपने मन के अनुसार चलने वाले, मन की गति से बराबर से भी तीव्र चलने वाले पुष्पक विमान पर बैठकर घूमने चल दिया। अब देखिए शिवपुराण क्या कह रही है। अब चला अच्छा, ऐसा नहीं है। पुष्पक विमान पर जब वो बैठा, पुष्पक विमान पर जब वो विराजमान हुआ, पुष्पक विमान पर जब वो बैठा, तो कुबेर का सिंहासन था, कुबेर की गादी थी। उस गादी पर बैठने के बाद उसकी बुद्धि थोड़ी सी कहीं ना कहीं विचलित हुई, कहीं ना कहीं उसमें विचलितता आई। बैठा वो, क्यों कहते हैं तीर्थ में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं सदगुरु के चरणारविंद में बैठो, क्यों कहते हैं कथा में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं जहां संतों ने तप करा हो, साधुओं ने तप करा हो, कहीं तपस्या साधना करी हो, उस स्थान पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं कहीं धुपाड़ा जल रहा हो, हजारों वर्ष का सालों निकल गए, उस धुनी को रमते रमते संतों को उस धुनी के पास जाकर बैठो, क्यों कहा जाता? उस स्थान पर बैठने का फल कुछ अधिक प्राप्त हो जाता। जैसे समझो उसको, एक बस का ड्राइवर चाय पीने चला गया। काय का ड्राइवर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अच्छा, और जम के बोलो। बस का ड्राइवर गया क्या पीने? चाय पीने। और कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया और उसने स्टीयरिंग पकड़कर यूं यूं हिला रहा था। इतने में तुम वहां पहुंच गए। अब तुम्हें थोड़ी ना मालूम कि ये बस का ड्राइवर नहीं है। तुमने कहा क्यों साहब, ये बस कहां जा रही है? ड्राइवर साहब, और ड्राइवर साहब, क्या ये बस कंजली जा रही है क्या? ए ड्राइवर साहब। अब वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग पकड़ा था, वो और जैसा वो दूल्हा नहीं होता शादी वाला कितना करता है, बस वैसा वो बस का ड्राइवर एकदम अकड़ गया। देखो मेरे को बस भी चलाना नहीं आती, केवल ड्राइवर की सीट पर बैठा और लोग कह रहे हैं क्यों ड्राइवर साहब, बस कहां जा रही है? कंजरी जा रही क्या? पावागढ़ जा रही क्या? मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई केवल सीट पर बैठने से। अब वो विचार कर रहा है कि सीट दूसरे की है, बस दूसरे की है, मैं तो केवल सीट पर थोड़ी देर बैठा हूं, वो चाय पीने गया, उतनी देर में मेरी इतनी इज्जत हो गई। अगर मैं बस चलाना सीख जाता तो मेरी कितनी इज्जत हो जाती। उसी तरह हमारा शास्त्र का है, उसी तरह हमारा शास्त्र का है। जब हम जरा सी देर किसी मंदिर में जाकर बैठते हैं तो लोग कहने लगते हैं क्यों पंडित जी कैसे हो? अब केवल तिलक लगाया, केवल मंदिर में बैठा, केवल मंदिर में, तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, अभी तुम जाते जाते लोग कह देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय सीताराम जी की। आवाज पकड़ रहा है भाई, जय सीताराम जी की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुरंत कहने लगा, तुरंत। फिर कोई से बात होगी तो कह देंगे साहब वो तो भगवान की कथा में रमी रहती है, उसको तो कथा इतनी अच्छी लगती है कि कहीं पर भी हो ना वो दौड़ के चली जाए। तो कोई कहेगा वो तो संतन हो गई रे, भगवंत हो गई, वो तो सन्यासन हो गई, वो तो साधु हो गई। अब पद बड़ा कि नहीं बड़ा, भले तुम कथा सुनने आए, भले तुम आए, वो होता ना, वो कहे ना, एक व्यक्ति बार बार घड़ी देख रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, तो एक गुरुजी ने पूछ लिया कि तू घड़ी देख रहा है, तेरी घड़ी में क्या समय हो रहा है? 7:30 बज रही है। गुरुजी बोले बताओ, मेरी घड़ी में तो 8 बज रही है और तेरी घड़ी में 7:30 बज रही है। तेरी घड़ी किससे मिली है? गुरुजी मैंने रेडियो से मिलाई है। अच्छा, मां से मिली है। अब फिर उन्होंने दूसरे से पूछा तेरी घड़ी में देख 9 बज रही है, तूने किससे मिली? कहां से मिली? कहीं नहीं, ससुराल से मिली। गुरुजी बोले ये ससुराल से तो मिली है, पर मिली किससे है? ये तो मालूम होना चाहिए कि रेडियो से मिली, कि टेलीविजन से मिली, कि काय से मिली। तो क्या गुरुजी कहीं से नहीं मिली, ये मेरे ससुराल से मिली। हमेशा पीछे ही चलती है,
ससुराल की जो चीज मिले तुम ध्यान रखना इस चीज के लिए, भले अलमारी हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मिक्सर हो। मिक्सर का खटका चालू कर